नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो स्पीडी करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है जिसको हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो अपडेट है वह अपडेट रहेगा अक्टूबर 2025 का। एंड आज का जो हमारा सेशन रहेगा 7th नंबर। अगर इससे पहले कि आपको 6 सेशन यानी कि 6 टॉपिक कवर करने हैं स्पीडी करंट अफेयर के, वो आप कवर कर सकते हैं। उनकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट की। तो बेसिकली आज का टॉपिक है हमारा साइंस टेक से संबंधित जो करंट अफेयर बनते हैं अक्टूबर 2025 तक के, वो आज हम कवर करने वाले हैं। जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 40 प्लस क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेशन जो रहेगा बाइलिंगुअल रहेगा। पहला क्वेश्चन है, आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया गया है? तो आईआईएम अहमदाबाद का जो पहला वैश्विक परिसर शुरू किया गया है वह किया गया है दुबई में। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है और इसे किसने विकसित किया है? तो भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम रहेगा विक्रम एंड आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गूगल ने अपने अगली पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल का क्या नाम रखा है? तो ये रहेगा बेसिकली नैनो बनाना। नेक्स्ट रहेगा, उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ उद्घाटित किया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट जो रहेगा उसका उद्घाटन किया गया है गोरखपुर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए आईसीएमआर ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो आईसीएमआर ने जो कार्यक्रम शुरू किया है उसका नाम रहेगा साइन कार्यक्रम। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट रहेगा, भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है एनआईटी कालीकट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, भारत में कौन सा दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह खोजा गया है? तो ये रहेगा CRIB के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा कौन सी कंपनी शुरू करेगी और कब करेगी? तो ये करेगी अनंत टेक्नोलॉजी वर्ष 2028 में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने हेतु नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के हेतु नासा ने जो मिशन लॉन्च किया है उसका नाम रहेगा TRACERS मिशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा कितने डॉलर में बिका है? तो कितने डॉलर में बिका है? तो ये रहेगा 53 लाख डॉलर। नेक्स्ट है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली कब और कहां लॉन्च होगी? तो भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली लॉन्च होगी बेसिकली जनवरी 2026 तक। और कहां पर होगी? तो ये होगी अमरावती में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट जो स्थापित किया जाएगा वह किया जाएगा जेवर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत ने कौन सी दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित की हैं? तो ये रहेंगी कमला और पूसा DST चावल 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने हेतु कौन सी तकनीक को मंजूरी दी है? तो ये रहेगी क्लाउड सीडिंग। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने भारत का पहला एआई बृहद भाषा मॉडल तैयार करने हेतु किस स्टार्टअप का चयन किया गया है? तो ये रहेगा सर्वम एआई जो कि बेंगलुरु में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एआई प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करने हेतु मेटा ने कौन सा मॉडल लॉन्च किया है? तो ये रहेगा LLaMA4। नेक्स्ट है, आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने हेतु क्या खोज किया है? तो ये किया है बेसिकली होस्ट प्रोटीन खोज की गई है आईआईटी मुंबई के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को पुनर्जीवित किया है? तो वैज्ञानिकों के द्वारा भेड़िए की एक प्रजाति पुनर्जीवित की है, तो ये रहेगी डायर वुल्फ के नाम से। नेक्स्ट रहेगा, C ने आईआईटी क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये रहेगा समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम। नेक्स्ट है, गूगल ने कौन सा नया एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा नया एआई मॉडल लॉन्च किया गया है, तो ये रहेगा जेमा 3। नेक्स्ट है, एलन मस्क की एआई कंपनी ने कौन सा स्मार्ट चैटबॉट लॉन्च किया है? तो एलन मस्क की कंपनी है
उसके द्वारा लॉन्च किया है ग्रॉक 3। नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक कहाँ लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है चेन्नई में। नेक्स्ट है नासा ने कौन सा नया चंद्र मिशन लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा जो लॉन्च मिशन रहेगा वो है एथेना मिशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गूगल ने भारत में अपना पहला सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस कहाँ खोला है और उसका नाम क्या है? तो ये रहेगा बेसिकली बेंगलुरु में अनंत के नाम से। नेक्स्ट है टाटा स्टील ने भारत की पहली किस प्रकार की पाइप विकसित की है? तो ये रहेगी बेसिकली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाएगी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी बेसिकली जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट है मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत की विश्व में कौन सी रैंक है? तो मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत की जो विश्व में रैंक है वह रहेगी 3rd रैंक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आईआईटी बॉम्बे के किस स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्ररोधन प्रणाली का परीक्षण किया है और उसका नाम क्या है? ये रहेगा बेसिकली व्योम 2U। नेक्स्ट है केरल सरकार ने कौन सी आपदा जोखिम प्रणाली का अनावरण किया है? तो केरल सरकार के द्वारा जो आपदा जोखिम प्रणाली का अनावरण किया है वह रहेगी कवचम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ग्वालियर में। नेक्स्ट रहेगा सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। नेक्स्ट क्या है एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन जो रहेगी वह रहेगी लद्दाख में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं बेसिकली कहाँ पर? पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। नेक्स्ट है भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत्र समुद्र प्रताप कहाँ जलावतरण किया गया है और इसे किसने तैयार किया है? तो ये किया गया है गोवा में एंड तैयार किया गया है गोपा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है और उसे किसने बनाया है? तो ये बनाया है चिली में टोक्यो यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किस संस्थान ने किया है? तो ये किया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु किस संस्थान ने विकसित किए हैं? तो ये रहेंगे आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है। नेक्स्ट है वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के व्यक्ति में कौन सा जीवाणु जनित रोग पाया गया है? तो ये रहेगा म्यूरिन टाइफस। नेक्स्ट है डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए पोर्टल रहेगा यूविन पोर्टल। नेक्स्ट है सेंट्रल रेलवे ने इगतपुरी झील में कितनी क्षमता का फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाया है? तो ये लगाया है बेसिकली 10 मेगावाट का। इगतपुरी झील है पश्चिम घाट में। नेक्स्ट दुनिया की पहली सीएनजी बाइक कौन सी कंपनी ने लॉन्च की है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रहेगा बेसिकली बजाज फ्रीडम। नेक्स्ट है आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने किस वायरस प्रोटीन खोज की है? तो ये रहेगा अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन। नेक्स्ट है दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार करने वाला इंजन पावर प्लांट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये रहेगा वर्टिसिला फिनलैंड। नेक्स्ट है आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने कौन सी पहल शुरू की है? तो ये है प्रगति 2024। नेक्स्ट है दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने अनावरण किया है? तो ये है जापान। लास्ट क्वेश्चन रहेगा 3D प्रिंटेड तकनीक से निर्मित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा नाव कहाँ संचालित की गई है? तो ये की गई है दुबई में। तो इस तरह हमारे साइंस टेक के जो क्वेश्चन थे 49 क्वेश्चन जो कि हमने स्पीड करंट अफेयर से कवर किए हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।